वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद सोशल सोना। तो आज का सेशन है विज्ञान डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2023 तृतीय प्रश्न पत्र अतिलघुत्तरी का दूसरा पार्ट है। तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो आज का पहला प्रश्न है, अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं? मेज, कुर्सी, बर्तन आदि वस्तुओं द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकती हैं। जिनके द्वारा प्रकाश उत्पन्न नहीं होता या जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरण प्रायः प्रकाश का गमन पथ की कल्पना हम किसी अति सूक्ष्म छिद्र से निकलने वाले प्रकाश से करते हैं, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? एक कंपन में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आवर्त काल किसे कहते हैं? वैसे एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। अच्छा, दोलन क्या होता है? तो दोलन ऐसे एक आप छड़ लीजिए, उसमें एक रस्सी ऐसे बांधिए और एक ही बांधते हैं। तो उसमें पता है, जब एक गोला यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है और वही यहाँ से यहाँ तक पूरा एक बार आता है और जाता है, इसी को आवर्त काल कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों, तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक। किसी तरंग की आवृत्ति, चाल तथा अनुदैर्ध्य में संबंध बताइए। यदि किसी तरंग की आवृत्ति n, चाल v तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य होता है। चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य होता है। चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य होता है। तो फोकस दूरी क्या है? पर अगला प्रश्न है, फोकस दूरी क्या है? फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बिंदु तथा दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक। फोकस बिंदु किसे कहते हैं? फोकस बिंदु दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता तथा मृदुता किससे ज्ञात की जाती है? तो ध्वनि से ही ज्ञात की जाती है। ठीक। हाँ, ध्वनि का वेग क्या होता है? ध्वनि का वेग क्या होता है? तो v बराबर n लेम्डा। क्या होता है? v बराबर n लेम्डा। v बराबर n लेम्डा। परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? तो भैया, परिकल्पना का अर्थ है किसी घटना के कारण को बताने के पहले से विचार बनाना या कल्पना करना ही परिकल्पना कहलाता है। तो भैया, ग्रेविटी से तो सब परिचित हैं। ग्रेविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने, ऐसा कहते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का खोज तो इनके आने से पहले ही हो गया था। ठीक है, हमारे ऋषियों ने खुद ही बताया है। पाई का मान किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो भैया, अब आप बताइए, पाई का मान किस वैज्ञानिक ने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। लेकिन कुछ लोग कुछ और मानते हैं। पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहले किसने पता लगाया? पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहले जगदीश चंद्र बासु ने पता लगाया था। ठीक।
दो भारतीय तथा दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम। अच्छा, भारतीय एक तो कह सकते हो सर सीवी रमन और दूसरा रामानुजन। अच्छा, विदेशी, अरे तो एक विदेशी तो ये भी हो गए ना, जैसे न्यूटन को कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे जनरल लिखे हैं। मैडम क्यूरी को कह सकते हो। मस्तिष्क की जांच की मशीन का क्या नाम है? मस्तिष्क की जांच की मशीन का नाम है स्कैनर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म विज्ञान या सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों को देखने के लिए जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ओके, सूक्ष्म जीवों के प्रकार बताइए। सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं, जैसे एक प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु। ओके, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों को मापने की इकाई क्या है? तो सूक्ष्म जीवों को मापने की इकाई को कहते हैं माइक्रोन। इसका प्रतीक चिन्ह होता है म्यू। ठीक, एक म्यू बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। ठीक, मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं। कोई 3 संक्रमणीय रोग बताइए। भैया सर्दी, जुखाम, हैजा, चेचक। अच्छा, दही में बनने वाला कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दही को बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस होता है बैक्टीरिया। किसी 2 प्रतिजैविक औषधियों के नाम बताइए। तो एक हो गई पेनिसिलिन, ठीक, और एक स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन तथा कार्बन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है। आगे चलते हैं। धावन सोडा का खाने का रासायनिक धावन सोडा तथा खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र का नाम बताइए। देखो, धावन सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या हो गया? Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होगा धावन सोडा का नाम? सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का नाम सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। ओके, खाने का सोडा। ठीक, खाने का सोडा का नाम बताओ। खाने का सोडा का नाम बताओ। सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। क्या होगा खाने के सोडा का नाम? NaHCO3। खाने के सोडा का क्या नाम होगा? NaHCO3। खाने के सोडे का क्या नाम होगा? NaHCO3। अच्छा, दहन की प्रक्रिया में क्या आवश्यक है? तो ये दहन की प्रक्रिया में सबसे पहले ऑक्सीजन आवश्यक है, नहीं तो कहीं भी आग लगाओगे आग लगेगी ही नहीं। ठीक, कार्बन और कार्बन युक्त यौगिकों के दहन से कौन सी गैस बनती है? कार्बन और कार्बन युक्त यौगिकों में दहन से कौन सी गैस बनती है? तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनती है। ठीक, ज्वलन ताप क्या है? तो भैया जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की इस उपस्थिति में जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रक्त दाब नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? रक्त दाब नापने के यंत्र को दाबांत मापी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रक्त दाब किसे कहते हैं? हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय या चक्र में पंप किया जाता है। रक्त दाब रक्त बंद नलिकाओं में बहता है, अतः यह नलिकाओं की दीवार पर
दबाव डालता है, इसे ही रक्त दाब कहते हैं। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो भैया जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है।